हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं डार्क स्टोरीज़ मेरे यानी कि काया के साथ। अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं अब कहानी की ओर। मेरा नाम अरुण है, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। मेरे गांव में हर तरफ एक ही चर्चा था कि गांव में 3 चुड़ैलें घूम रही हैं जो किसी को भी दिखाई दे रही हैं। मेरे घर वाले भी बहुत डरते थे कि कहीं किसी दिन उन चुड़ैलों से सामना ना हो जाए। चुड़ैलों के डर से गांव वाले जल्दी ही शाम को अपने अपने घर चले जाते थे। मेरे पापा और मैं भी जल्दी ही दुकान बंद करके घर आ जाते थे। एक दिन मेरा दोस्त शहर से एग्ज़ाम्स देकर लौटा और शाम तक मेरे साथ ही पार्टी कर रहा था। शाम के करीबन 7 बज रहे थे। मैंने अपने दोस्त रवि से कहा, रवि यार चल, बहुत लेट हो गया है, घर चलते हैं, रात हो गई तो परेशानी हो जाएगी। उन चुड़ैलों का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है गांव में। मेरी बातें सुनकर रवि ने कहा, यार अभी तक लोग उन अफवाह पर ध्यान दे रहे हैं, वे चुड़ैलें सच में नहीं हैं। रवि ने आगे कहा, और वह पीपल का पेड़, वह तो सच में ही अफवाह है, उस पर कोई चुड़ैलें नहीं रहती, शायद किसी ने मजाक किया होगा पहले कभी। मैंने रवि को बहुत समझाया कि सच में वे चुड़ैल उस पीपल के पेड़ पर रहती हैं और रात को गांव में घूमती हैं कि शायद उन्हें कोई शिकार मिल जाए। और आज तक जो भी उन्हें मिला वे कभी नहीं बचा, अगर बचा भी है तो वे मानसिक ठीक नहीं रहा। ये सब बातें करते करते हमें थोड़ी और देर हो गई थी। रवि और मैं हम दोनों घर की तरफ चल दिए। मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा था क्योंकि अभी तो रास्ते में वे पीपल का पेड़ भी पड़ता था। जैसे जैसे हम पीपल वाली गली के करीब जा रहे थे वैसे वैसे मुझे और डर लग रहा था। और रवि बिल्कुल भी नहीं डर रहा था क्योंकि उसे उन बातों पर यकीन ही नहीं था। आगे चलते चलते वे पीपल वाली गली भी आ गई। पीपल के पेड़ से जब हम थोड़ी ही दूर होंगे हमने सामने देखा कि पीपल के पेड़ के ऊपर से एक औरत नीचे आ रही है और वहीं खड़ी हो गई। सामने ये देखकर रवि और मेरी हालत ख़राब हो गई क्योंकि वह तो चुड़ैल ही थी। हमारी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ दूर एक छोटी सी दीवार थी जिसके पीछे हम छिप गए थे। उस दीवार से पेड़ दिख रहा था और वह चुड़ैल भी। फिर हमने देखा कि एक दूसरी चुड़ैल भी पेड़ से नीचे उतरी और फिर तीसरी भी। वह चुड़ैलें पेड़ के आसपास मंडरा रही थी। रवि को भी अब यकीन हो गया था कि चुड़ैलों वाली बात सच है। हम दोनों बहुत डरे हुए थे। हम लोग ये सोच रहे थे कि अगर इन चुड़ैलों ने हमें देख लिया तो हम नहीं बचे। हम दोनों उन्हें देखकर बहुत घबरा गए थे। पता नहीं कैसे अचानक ही एक चुड़ैल ने हमारी तरफ देखा और शायद रवि को तो देख ही लिया था। और फिर अचानक तीनों चुड़ैलों ने हमारी तरफ देखा। हम बहुत घबरा गए थे। हमने सोचा कि अब तो भागने से ही जान बचेगी। हम दोनों वहाँ से भागने लगे। भागते भागते मैंने पीछे देखा तो वे चुड़ैल हमारे पीछे ही आ रही थी। मैं और मेरा दोस्त ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, बचाओ हमें बचाओ। पता नहीं कैसे रवि का पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गया। जैसे ही मैंने रवि को देखा तभी अचानक एक चुड़ैल आई और रवि को खींच लिया। मैं चिल्लाता हुआ भागने लगा। भागते भागते मुझे एक घर दिखा और वे जल्दी ही उस घर के अंदर में चला गया। ये घर हमारी ही जान पहचान वालों का निकला। मैं घर पहुंचकर भी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि बचाओ जल्दी, रवि को बचा लो, वे चुड़ैल रवि को अपने साथ ले गई हैं। इस तरह गांव के सब लोग इकट्ठा हो गए। मैंने गांव वालों को सारी घटना बता दी। गांव के लोग रवि को ढूंढने निकले। बहुत ढूंढने के बाद भी रवि का कुछ पता नहीं चला। गांव में अब और भी चुड़ैलों की दहशत हो गई थी। हर तरफ लोग रवि की ही बात कर रहे थे। हमने भी रवि को ढूंढने की बहुत कोशिश की पर रवि का कुछ पता नहीं चला। रवि के घर वाले आज भी रवि को ढूंढते हैं। लोग कहते हैं कि उन चुड़ैलों ने रवि को शायद मार दिया होगा। आज भी मुझे अपना और रवि का वह भागना याद आता है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अच्छी लगी कहानी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। सो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। हेलो एवरी